मूवी शुरू होती है तो हमें मूवी की मेन कैरेक्टर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी का हस्बैंड एक करप्ट इंसान था जो कि ड्रग्स का काम किया करता था और इस तरह के उल्टे सीधे काम किया करता था। लूसी के हस्बैंड के पास एक बैग होता है और वो लूसी को कहता है कि तुम इस बैग को ले लो और एक होटल को दिखाते हुए कहता है कि अंदर जाकर ये बैग किसी को दे देना। वो कहता है कि बस हमारा इतना सा काम है और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इतना छोटा सा काम करने के बदले में $1000 मिलेंगे। यहाँ पर लूसी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो इस काम को करने के लिए साफ इनकार कर देती है। तब यहाँ पर लूसी का हस्बैंड उसके हाथ में एक हैंड कफ लगा देता है जबकि हैंड कफ की दूसरी साइड बैग में लगी होती है। अब जाहिर सी बात है वो हथकड़ी खुल तो नहीं सकती थी, तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें तो अंदर जाना ही होगा। तब यहाँ पर लूसी को अपने हस्बैंड पर गुस्सा आता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो होटल के अंदर चली जाती है और वो रिसेप्शन पर जाकर उस पर्सन का नाम बताती है जिससे वो मिलने आई थी। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं जिनसे वो मिलने आई थी और ये सब कुछ लूसी का हस्बैंड बिल्डिंग के बाहर से खड़ा हुआ देख रहा था। और तभी वो लोग लूसी के हस्बैंड को शूट करके उसे मार डालते हैं और वो लूसी को भी पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर बिठा दिया जाता है। वो सब लोग छुप जाते हैं और लूसी को कहते हैं कि इस बैग को ओपन करो और देखो कि इसमें क्या है। लूसी रोते हुए उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई खतरनाक चीज है। तब गैंग का लीडर कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तब लूसी पूछती है तो आप सब लोग फिर छुप क्यों गए हैं। तब गैंग का लीडर कहता है कि असल में हमें उस इंसान पर बिलीव नहीं है जिसने तुम्हें ये बैग दिया है। अब क्योंकि वो बैग एक कोड से खुलना था इसीलिए वो लूसी को एक कोड बताते हैं। लूसी कोड के जरिए उस बैग को ओपन कर लेती है। तब वो देखती है कि इसके अंदर 4 पैकेट्स हैं। तब वो लोग लूसी से पूछते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है। तब लूसी कहती है कि इसमें 4 पैकेट्स हैं जो कि ब्लू कलर के हैं और ये पाउडर की तरह का है। इसके बाद वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो लूसी से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तब लूसी रोते हुए डरते हुए साफ इनकार कर देती है। इनकार सुनकर एक आदमी उसके मुंह पर पंच मारता है जिससे लूसी फौरन बेहोश हो जाती है। फिर जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका किसी ने ऑपरेट कर दिया है क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था, बैंडेजेस लगी हुई थी। तब लूसी समझती है कि शायद किसी ने उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आदमी लूसी को कहता है कि तुम्हारी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं निकाला गया बल्कि वो जो 4 ब्लू पैकेट्स थे उनमें से एक तुम्हारे पेट में डाल दिया है और अब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम तुम्हें करने को कहेंगे। तुम्हें वहीं पर जाना होगा जहाँ हम तुम्हें भेजेंगे। उस जगह पर जाकर तुम्हारे पेट से ये पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम आजाद हो। अब हालांकि लूसी ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी मगर इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग थे, अलग अलग कंट्रीज में ड्रग्स भेजा करते थे और उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता, वो सबको ही मार डालते हैं जो उन्हें इनकार करे। वहाँ पर लूसी के अलावा उस जैसे 3 और लोग भी थे और लूसी की तरह उनके पेट में भी वो ड्रग्स के पैकेट डाल दिए जाते हैं और उन्हें सारी बात समझाई जाती है कि जहाँ पर तुम्हें कहा जाएगा वहाँ पर तुमने इस पैकेट को पहुँचाना है और ऐसा करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन याद रखो कि तुम सबकी फैमिलीज का एड्रेस हमारे पास है और अगर किसी ने चालाकी की तो हम सबको ही मार डालेंगे। अब उन चारों के फेस पर कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। लूसी के फेस से जब कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी होते हैं और लूसी को चेन से बांधा गया था। उनमें से एक आदमी लूसी को परेशान करता है और जब लूसी उसे ऐसा करने से रोकती है तो उसे लूसी पर गुस्सा आ जाता है और वो लूसी के पेट पर बहुत मारता है और वो उस जगह पर मारता है जहाँ पर लूसी के पेट में ड्रग का पैकेट था। तब ड्रग का वो पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम ड्रग नहीं था बल्कि ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद हमें एक प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट भी थे जो उस वक्त लेक्चर दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि आज तक इंसान ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज किया है और इस 10% दिमाग को यूज करते हुए इंसान ने सब कुछ बदल दिया। इंसान ने मशीन्स बना दी, चांद तक चला गया और इस तरह के और भी बड़े बड़े काम कर दिए। वो बताते हैं कि एक सी एनिमल ऐसा भी है जो अपने दिमाग का 20% यूज करता है और वो सी एनिमल है डॉल्फिन। जी हाँ बिल्कुल, डॉल्फिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और ये 20% दिमाग का यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बात करती है। वो बताते हैं कि अगर इंसान भी दिमाग का 20% यूज करने लग गया तो उसे हर एक चीज की रियलिटी पता चल जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के पेट में ड्रग का जो पैकेट फट गया है उसकी वजह से लूसी सुपर स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो गया है और अब लूसी के ब्रेन ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। तब लूसी एक चेयर पर बैठ जाती है। तब
वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने लूसी के साथ मिसबिहेव किया था। लूसी यहाँ पर बिल्कुल चुप, बिल्कुल रिलैक्स बैठी होती है क्योंकि उसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो गया है। और यहाँ पर लूसी कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। और जैसे ही वो आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर लूसी एक टेबल को अपनी तरफ खींचती है जिसके ऊपर एक गन पड़ी हुई थी। लूसी उस गन से उस आदमी को मार देती है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूसी जाती है हॉस्पिटल, और वो वहाँ पर इसलिए जाती है क्योंकि उसके पेट में ड्रग का जो पैकेट फटा था वो सारा उसकी बॉडी में नहीं गया, बल्कि अभी थोड़ा बहुत बाकी है, जिसे निकलवाने के लिए वो वहाँ पर आई थी। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर लूसी बड़ी हैरानी से स्क्रीन पर सब कुछ देख रही होती है। तब वो गन निकालती है और उस आदमी को शूट कर देती है जिसका ऑपरेट हो रहा था। डॉक्टर लूसी को कहता है कि तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस पैकेट को तुम्हारे पेट से निकाल दूंगा। ऑपरेट के दौरान लूसी अपनी मदर को कॉल करती है और वो अपनी मदर को ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे सुनकर लूसी की मदर हैरान रह जाती है। और वो लूसी से हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे याद है, क्योंकि वो सारी बातें उस टाइम की थी जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी। अब जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लूसी का दिमाग सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया था। लूसी कॉल बंद कर देती है। तब तक डॉक्टर उसके पेट से वो ड्रग का पैकेट निकाल चुका था। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में और कितना ड्रग बचा है। तब डॉक्टर कहता है कि आधा पैकेट अभी बाकी है। लूसी पूछती है कि जितना मेरे अंदर जा चुका है उसे ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है। इस पर डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तब लूसी बताती है कि ये एक ड्रग है जिसका नाम है CPH4। डॉक्टर ये सुनते ही हैरान रह जाता है। तब डॉक्टर कहता है कि ये ड्रग किसी बॉम्ब की तरह ही काम करता है, और वो कहता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन कोई इस ड्रग को जरूर बना लेगा, लेकिन ये बन भी चुका है, मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अगर ये CPH4 है तो ये तुम्हारे अंदर चला गया है तो फिर तुम जिंदा कैसे हो। अब यहाँ से लूसी सीधा उस पर्सन के पास जाती है जिसने उसके पेट में वो ड्रग डाला था। लूसी उससे पूछती है कि बाकी के 3 पैकेट्स तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं, मुझे बता दो। लेकिन वो आदमी लूसी को कुछ भी नहीं बताता। तब लूसी उसके फोरहेड पर अपने दोनों हाथ रखती है और खुद को उसे कनेक्ट करके ये पता करवा लेती है कि कौन सा पैकेट कहाँ पर गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लूसी वहाँ से चली जाती है। तब लूसी अपनी फ्रेंड के घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ सर्च करने के लिए अपनी फ्रेंड का लैपटॉप यूज करती है। वो लैपटॉप पर उस प्रोफेसर, उस साइंटिस्ट के बारे में सर्च करती है जो कि ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद लूसी उस प्रोफेसर, उस साइंटिस्ट को कॉल करती है। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। तो प्रोफेसर हंसते हुए पूछता है कि सारी रिसर्च पढ़ ली है तुमने मेरी? तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं अपनी रिसर्च के? जिस पर लूसी कहती है 6734 पेजेस। ये सुनकर वो प्रोफेसर हैरान रह जाता है। लूसी उसे बताती है कि मेरे पेट में एक ड्रग है। वो ये भी बताती है कि मेरा माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, मैं दिमाग को 28% यूज कर रही हूँ और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, और मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन का ही टाइम है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं अपने ब्रेन को 100% यूज कर पाऊंगी और मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ, चाहे वो इंसान की बॉडी हो, कंप्यूटर हो, मशीन हो या फिर मोबाइल हो। लूसी ये भी बताती है कि मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स बाकी नहीं रही और मुझे पेन भी नहीं होती। वो कहती है कि साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बहुत सारी नॉलेज मेरे अंदर आ रही है और मैं इन सब का क्या करूं। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि सारा नॉलेज तुम आने वाली जनरेशन को दे दो। तब लूसी कहती है कि अगले 24 घंटों में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। अब जो बाकी के 3 पैकेट्स होते हैं लूसी उनको लेने जाती है, और यहाँ पर हम लूसी के ब्रेन की पावर्स को देख पाते हैं। वो अपनी पावर का यूज करके लोगों को हवा में उड़ा रही थी। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो लूसी का ही साथ देता है। लूसी उन लोगों से ड्रग्स की वो तीनों पैकेट लेकर प्रोफेसर के पास चली जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर और उसके कुछ साथी ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। यहाँ पहुंचकर लूसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर सारे हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर वो पूरा गैंग भी पहुँच जाता है जिनकी वो ड्रग्स के पैकेट थे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं ज्यादा टाइम तक इन लोगों को नहीं रोक पाऊंगा, उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, इसीलिए तुमने जो भी करना है जल्दी करो। तब लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। लूसी कहती है कि बाकी ड्रग्स के तीनों पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे, जिस पर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ ठीक कर रही हो? जिस पर लूसी कहती है जी हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी और मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज आएगी मैं उसका एक सुपर कंप्यूटर बना दूंगी और फिर सारी नॉलेज उसके अंदर सेव करके आपको दे जाऊंगी, ताकि वो लोगों के आने वाली जनरेशन के
काम आए। तब लूसी उन बाकी तीनों पैकेट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करवा लेती है और अब लूसी का ब्रेन और तेजी से काम करने लगता है और वो वहाँ की सारी मशीन्स को मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बनाती है और फिर लूसी का माइंड 99% तक पहुँच जाता है। फिर टाइम लूसी के कंट्रोल में आ जाता है और लूसी टाइम ट्रेवल करती है, यानी वो किसी भी टाइम में जा सकती थी और इस वजह से लूसी पास्ट में जाती है, जहाँ पर जाकर वो एक कबीले के लोगों से मिलती है। इसके बाद वो जाती है डायनासोर्स की दुनिया में और इसके बाद लूसी इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है। फिर लास्ट में लूसी देखती है इस सारी दुनिया को कि ये कैसे बनी। इसके बाद लूसी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है और तब वहाँ पर गैंग का वो लीडर भी आ जाता है और वो पीछे से लूसी को शूट करने के लिए आया होता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी एकदम से गायब हो जाती है। तब वो पुलिस ऑफिसर गैंग के लीडर को शूट करके मार डालता है। फिर लूसी ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें वो सारी नॉलेज थी। पुलिस ऑफिसर लूसी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और तभी उसकी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, यानी इसका मतलब ये है कि मैं हर जगह पर हूँ। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुड बाय, थैंक यू।